इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भ कब ठहरता है, पीरियड के कितने दिन पहले और कितने दिन बाद महिला प्रेग्नेंट होती है, ओवुलेशन कब होता है, कैसे होता है, ओवुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन कैसे होता है जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि मेरी सभी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। आपका जो भी डाउट है आप दिए हुए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्भधारण की पहली प्रक्रिया महिलाओं की महामारी यानी पीरियड से शुरू होती है। महिलाओं के हर महीने पीरियड इसलिए आते हैं जिससे वो गर्भधारण कर सके। किसी कारणवश अगर वो गर्भधारण नहीं कर पाती है तो उनके पीरियड आ जाते हैं। तो पीरियड हर महीने आते हैं गर्भधारण करने के लिए। जब महिलाओं के पीरियड आते हैं तो पीरियड के पहले दिन से ही उनकी ओवेरी में अंडा बनना शुरू होता है। महिलाओं में एक यूट्रस होता है, 2 ओवेरी होती हैं और 2 ही फलोपियन ट्यूब होती हैं जो इन दोनों को आपस में जोड़े रखती हैं। इन दोनों का काम और भी आसान बनाती हैं। महिलाओं के पीरियड के पहले दिन से ही एक अंडा बनना शुरू होता। अब आपका यह डाउट होगा कि दोनों ओवेरी में अंडा नहीं बन सकता क्या? तो ऐसा नहीं है। हर महीने अलग अलग ओवेरी ही काम करती है। मान लीजिए अगर इस महीने लेफ्ट ओवेरी अंडा बना रही है तो अगले महीने राइट ओवेरी अंडा बनाएगी। लेकिन यह अंडा एक मैच्योर साइज में पीरियड के 12वें दिन, 13वें दिन या 14वें दिन आता है। जैसे हर महिला के पीरियड का साइकिल अलग अलग होता है, पीरियड की डेट हर महीने अलग होती है, उसी हिसाब से ओवुलेशन की डेट भी हर महीने अलग अलग होती है। तो उसी हिसाब से महिलाओं में ओवुलेशन पीरियड के 12वें दिन, 13वें दिन या 14वें दिन हो जाता है। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ लंबा है, 35 से 40 दिनों का है, तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 दिन तक आपका ओवुलेशन हो जाता है। ओवेरी में अंडा निकलकर सीधा फलोपियन ट्यूब में आता है। फलोपियन ट्यूब में आकर यह इंतजार करता है एक स्पर्म का। अगर आप इस दिन में रिलेशन में रहते हो तो स्पर्म बहुत तेजी से ऊपर जाते और एक अंडे को मिलियन ऑफ स्पर्म घेर लेते हैं। तो उसकी जो आउट ऑफ लेयर होती है, जो बाहरी परत होती है, उसको पतला करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे स्पर्म एक साथ जुड़ जाते हैं आउटर लेयर को पतला करने में, लेकिन इसमें केवल एक ही स्पर्म होता है जो शक्तिशाली होता है। वो उस अंडे में अंदर प्रवेश कर लेता है। जैसे ही एक स्पर्म उस अंडे के अंदर प्रवेश करता है वो बहुत भारी लेयर बना लेता है। उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। उसके बाद में अंडे की भारी लेयर होती है वो बहुत ज्यादा कड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है ताकि दूसरे स्पर्म अंदर एंटर ना कर सकें। तो बाकी के जो स्पर्म होते हैं वो वहीं पर नष्ट हो जाते हैं और जो स्पर्म उस अंडे की तरफ पहुंच चुका होता है अब ये धीरे धीरे करके सेल्स में डिवाइड होते हैं। पहले 2 सेल्स, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे करके डिवाइड होने लगते हैं। तो इस तरह की यह प्रक्रिया 8 से 9 दिन तक चलती है। तो आपका ओवुलेशन हो गया, स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज कर लिया, सेल्स में डिवाइड हो गए। इस समय फलोपियन ट्यूब तेजी से मूवमेंट करती है ताकि जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस की लाइनिंग में आकर चिपक जाए। आपकी यूट्रस भी गद्दे को तैयार करती है ताकि आपका एग इम्प्लांट हो जाए। गद्दे का मतलब है एंडोमेट्रियम लाइन। जैसे आपके पीरियड के दिन आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपकी महामारी के लास्ट के 15 दिन में आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाने में हेल्प करता है। तो जैसे जैसे ये लाइनिंग मोटी होती है गर्भधारण करने के चांस और भी ज्यादा हो जाते हैं ताकि जब जो फर्टिलाइज एग आए वो उस यूट्रस की लाइनिंग में आकर इम्प्लांट हो जाए। तो जब वो फर्टिलाइज एग धीरे धीरे करके सेल्स में डिवाइड होगा, 8 से 9 दिन लगेंगे फलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आने के लिए।
जब वो यूट्रस की लाइनिंग में आकर चिपक जाता है तो उसे ब्लड सप्लाई मिलती है और आपको गर्भधारण हो जाता है। आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी नामक हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। इसलिए पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।